राम राम साहब, मैं पंकज बिश्नोई ग्राम पंचायत आलनेवास से। कभी कभी गांव के अंदर जब युवा बोलते हैं और युवा अपनी आवाज़ उठाते हैं या राजनेता या नेता बनने की कोशिश करते हैं, तो जो पहले से वहाँ पे राजनेता बने हुए हैं, मौजूद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि एक युवा राजनीति में आए, जबकि उनको खुद को ये नहीं पता कि आप भी तो वहीं से आए हो जहाँ से नया कोई लड़का शुरुआत करने की सोच रहा है, परिवर्तन करने की सोच रहा है। और जब तक गांव का कोई युवा लड़का नहीं बोलेगा तब तक परिवर्तन नहीं होना है। ये ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज़ें चलनी है। और जो खा रहे हैं गाँव को, उनको विकास की बात करने वाले पसंद क्यों नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अगर कोई मुद्दा अभी मैं उठा रहा हूँ या मेरे पिताजी उठा रहे हैं, कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है। जो गांव का विकास चाहते हैं वो हमारा समर्थन करें, हर चीज़ में साथ बैठें, मगर उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। गांव का विकास उनसे हो नहीं रहा है, छोटा मोटा काम करवा देते हैं। वो अपना 5 साल का डाटा बताएं, उन्होंने कितना पैसा उठाया है सरकार से, कितना पैसा उनके पास आया है, कितने पैसे से उन्होंने कितने कार्य करवाए, उनकी लागत क्या आई है, ये बताने की बजाय, ग्राम सभा की मीटिंग करवाने की बजाय, वो ये चाहते हैं कि जो आवाज़ उठा रहे हैं वो दब के बैठे रहें, हमारे खिलाफ नहीं बोलें। और जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि गुलामी की राजनीति हो, वो प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको कैसे भी करके दबा के छोड़ दिया जाए। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अपनी राजनीति करो, हम हमारी राजनीति कर रहे हैं। किसी की भी कटास करने से और किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलने से आपकी राजनीति नहीं चमकनी है। आप अपने विकास कार्य बताइए, आपने क्या क्या किया है वो बताइए, और जो वादे आपने 5 साल पहले पूरे करने का बोला था वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, उस पर चर्चा करिए। सारे नेताओं से मेरा यही कहना है कि अपनी राजनीति करें, अपने मुद्दे बताएं, अपने विचार बताएं, गांव के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, वो चीज़ बताएं। ये चीज़ नहीं कि मैं उसकी बुराई करूं, उसकी बुराई करूं। बुराई करना आसान है, मगर गांव के विकास की बात करना, एक साथ बैठ के और गांव को आगे लेके जाना, वो अलग बात है। और लगातार राज करते आ रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि गांव का विकास हम अगली बार करवा देंगे, अगली बार करवा देंगे, तो इसका मतलब है वो आपके पैसे से खुद का विकास कर रहे हैं और गांव के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका काम चल रहा है, लोग दबाव की राजनीति में आके वोट दे देते हैं और वही प्रथा चलती आ रही है। और परिवर्तन जरूरी है, युवा बोलेंगे, नए राजनेता बनेंगे, नए लोग राजनीति में आएंगे, तब परिवर्तन संभव है। नहीं तो जो पहले वाले हैं उनके ऊपर विश्वास रखेंगे और उन्हीं की 10 दिशाओं में चलते रहेंगे, तो इस गांव का विकास नहीं होना, परिवर्तन नहीं होना। एमएलए की बात तो दूर की बात है, विधानसभा मुख्यमंत्री की बात अलग है, प्रधानमंत्री जी की बात अलग है। पहले सबसे पहले अपने गांव से शुरुआत करें। कोई भी व्यक्ति हो, अपना गांव सुधरेगा तो अपने लिए आसान होता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपन ऊपर चढ़ेंगे तो कार्य होगा। अपन चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कर दें, मुख्यमंत्री जी कर दें, वो संभव नहीं है। उनकी योजनाएं गांव के गरीब व्यक्ति तक किसी भी प्रकार की पहुंच ही नहीं पाती है। क्या पंचायत का कर्तव्य नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि गांव में जो वृद्ध व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनके लिए अगर राज्य सरकार ने कोई भी किसी भी प्रकार की योजना चलाई है तो वो योजना एक ग्रामीण तक सही पहुंचे और समय से पहुंचे, उसके लिए ही ग्राम सभा का नियम बनाया गया है। ना तो ग्राम सभा होती है, ना किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी गरीब को, किसान को, पिछड़े वर्ग को बताया जाता है कि आपकी ये सुविधाएं हैं, आप इस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और कोई अगर बताना चाहे या कोई हक की बात करना चाहे तो उसको दबाव की राजनीति में फंसा दिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है। उसके साथ जो व्यक्ति जुड़े होते हैं उनके घर वालों पे जब दबाव बनाया जाता है कि आपका लड़का ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे कहीं कोई प्रूफ हो, कोई प्रमाणित करने वाली कोई चीज़ हो तो आप बोलो, नहीं तो प्रमाणित करने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे पास प्रमाणित है उन चीज़ों का और मैं प्रमाण कर सकता हूँ। जिसको जहाँ इच्छा हो वो मेरे से पूछ सकता है, और जो मेरे से पूछेगा उसको मैं उन्हीं लोगों के बीच में मैं जवाब दूंगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मगर कोई और व्यक्ति कोई उंगली उठाता है, कोई गुंडागर्दी की बात करता है या बोलता है कि ये गुंडे हैं, वो गुंडे हैं, या इन पे ये केस लगे हैं, तो उनका प्रमाण लेके हैं। और प्रमाण नहीं है तो नहीं बोलें, क्योंकि फिर अगर सामने वाला बोलेगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। थैंक यू, धन्यवाद।